नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत है उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का विषय विजयदशमी तो बहुत स्पष्ट है कि किस विषय पर हम बात करेंगे। विषय जो है वो है राम और रावण। और जिस तरह विजयदशमी के दिन एक ऐसी बुराई जिससे पूरा त्रिलोक आक्रांत था, भयग्रस्त था, पीड़ित था, उस बुराई का अंत राम ने किया। ये बात बिल्कुल सही है कि बुराई हमारे अंतःकरण में होती है और उस बुराई से हम भी लड़ते हैं। जो साहित्य में रुचि रखते हैं और जिन्होंने शिवाजी सामंत की पुस्तक मृत्युंजय पढ़ी है, वो ये समझते होंगे कि किस तरह से शिवाजी सामंत ने मृत्युंजय में दुर्योधन का और कर्ण का भी वर्णन किया है कि दुर्योधन बार बार ये सवाल करते हैं कि मैं क्या बुराई कर रहा हूँ। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि मैं भूमि नहीं बांटूंगा तो मैं अपने अधिकारों का ही तो रक्षण कर रहा हूँ। तो ये पांडव जिन्होंने बचपन से हमारे हर अधिकारों पर प्रहार किया है, जो हमारे गुरुओं के प्रिय पात्र रहे हैं, मैं इनको धूल चटाना चाहता हूँ युद्ध में। रावण भी तो यही बात कहता है। हम न दुर्योधन को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, न रावण को कर रहे हैं। गलत यानी गलत, जो त्रुटिपूर्ण है वो त्रुटिपूर्ण है। रावण भी यही बात कहता है। जब शिव उपासना के लिए अंतिम युद्ध के लिए वो युद्ध भूमि निकलता है तो राम से लड़ाई के लिए, तो शिव पूजा के दौरान वो यही कहता है, हे शिव क्या बुराई की मैंने। अगर मान लिया कि मुझसे एक त्रुटि हुई, मैं पराई स्त्री का अपहरण कर लाया, तो कौन सा पाप किया मैंने? मेरे पूरे कुटुंब का नाश हो गया, क्या मैं उसका प्रतिशोध ना लूं? कहने का अर्थ ये है कि ये द्वंद्व आपके हमारे मन में भी चलता है जब हम सत्य और असत्य के बीच कहीं खड़े हो जाते हैं और कुछ ऐसी पक्षधारिता की तरफ चले जाते हैं जो सत्यनिष्ठ नहीं होती है। माफ कीजिएगा, कोई रिश्वत लेता है तो उसको जस्टिफाई कैसे करता है कि पुत्र विदेश में पढ़ रहा है, क्यों ना लूं, कहां से करूं, इतना वेतन ही नहीं मिलता है। अब इसको आप क्या उचित ठहरा सकते हैं? इस पर खूब डिबेट हो सकती है। कोई व्यक्ति कहता है कि अगर मैं हत्या ना करूं, वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा ना करूं तो मेरे परिवार का भोजन कैसे होगा। हर व्यक्ति अच्छा या बुरा, अच्छे के बारे में तो चलिए छोड़िए, लेकिन जो बुरा भी है वो भी अपने कर्म को उचित ठहराने के लिए जुट जाता है। तो आखिर ये जो रावणत्व आपके हमारे भीतर भी होता है, राम भी है, रामत्व भी है, रावणत्व भी है, और जिसका पल्लड़ा भारी हो गया आप उसी की श्रेणी में जाकर खड़े हो जाते हैं। आज इसी पर बात करेंगे मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम। विषय आपके समक्ष है। बड़ा अच्छा आपने रोचक प्रस्तुतिकरण रखी है। मैं थोड़ा इस पर दार्शनिक अंदाज भी लेता हूँ क्योंकि आपके दर्शक बड़े सुधशील हैं। तो सुधशील दर्शकों के बीच में थोड़ा सा पहले, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अक्सर चर्चा करते समय कहते हैं बेचारा रावण, ऐसे शब्दों का भी उपयोग करते हैं। रावण में बुराई नहीं थी, रावण में विकार था। बुराई और विकार में अंतर होता है। विकार पुराना होता है, बुराई नहीं होती। तो बुराई जो है उसे छोड़ा जा सकता है, बुराई और अच्छाई की तुलना भी की जा सकती है कि ये तुम में बुरा है, ये तुम में अच्छा है। लेकिन विकार अविकार नहीं होता, विकार स्थायी होता है आपके अंतर्चित्त में। तो हमें रावण के रावणत्व को समझ लेना चाहिए, क्योंकि विकार रावणत्व है, रावण नहीं है। तो रावण में जो छिपा हुआ वो रावणत्व है, जो विकार का प्रतीक है। उस रावणत्व की मूल प्रक्रिया क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं ना कि मैं ये चीज़ छोड़ना तो चाहता हूँ साहब, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं छोड़ पाता हूँ। उनकी जन्म जन्मांतर की वो विकारगत साधना जो है ना, प्रारब्धगत, उनके चित्त से चिपकी हुई होती है, स्मृति में बनी हुई होती है। बहुत सारे, किसी बच्चे को अपन पुराने समय में ये होता था कि बच्चे के सामने खिलौना रख देते थे और देखते थे कि उसकी रुचि कहाँ है, क्योंकि उसके चिपके हुए चित्त को में वो विकार जन्म जन्मांतर से है, वो अच्छाई जन्म जन्मांतर से है जिसके प्रति वो आकृष्ट होगा। तो शुभाशुभ कर्मों के प्रति जो हमारा चित्त लगता है वो जन्म जन्मांतर से चिपके हुए चित्त की परिधि होती है, और इस चित्त का हरण कर देने से रावणत्व समाप्त हो जाता है।
चित्त का हरण कर देने से, क्योंकि उस चित्त में वो प्रारब्धगत प्रक्रियाएं जो है चिपक गई है। चिपक गई। अब हम पहले रावण का एक संक्षिप्त में परिचय देख लें कि रावण कौन है। देखिए, जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो संपूर्ण सृष्टि जल में है। ब्रह्मा जलचर प्राणियों की रचना पहले करते हैं, जलचर प्राणियों की रक्षा करते हैं। उसमें से जो जलचर शक्तिशाली हो जाते हैं वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि भैया तुम रक्षा करो अन्य प्राणियों की जो जल में हैं, जलचरों की रक्षा करो। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं हाँ हम रक्षा करेंगे, और कुछ लोग कहते हैं हम यक्षण करेंगे। यक्षण का मतलब होता है हम उसका पूजन करेंगे, और रक्षा करेंगे तो कह ही रहे थे। तो रक्षा करने वाले राक्षस हो जाते हैं, यक्षण करने वाले यक्ष हो जाते हैं। अब उनमें विकसित होते हुए उनमें हेत और प्रहेत नाम के दो असुर तैयार हो जाते हैं। दोनों परम बलशाली हैं। प्रहेत ब्रह्म प्रक्रियाओं में रम जाता है, उसके अंतर्चित्त में आत्मा राम को जानने की, स्वयं को जानने की भावना हो जाती है, और हेत जो है अभिमानगत होकर के अपने जीवन को प्रारंभ करता है। तो हेत जो है भय से विवाह करता है, हेत भय से विवाह करता है। उसके यहाँ विद्युन केश नामक पुत्र पर प्रकट होता है। विद्युन केश नामक जो पुत्र है उसकी जो संतान है, विद्युन केश की संतान गंधर्व कन्या से विवाह करता है। संकटाकटी ऐसा एक वेद विदित नाम है, तो वो उनसे विवाह करता है। उनके यहाँ सुकेश होता है। वो लोग अपने में इतने रमे हैं कि उनके अंतर्चित्त में ममता है ही नहीं, तो वो उसको ले जाकर पर्वत पर छोड़कर आ जाती है। वहाँ पार्वती मैया उसको देखती है और शिव जी के साथ है। वो कहती है ये बालक देखो रो रहा है। उसका लालन पालन करने के उद्देश्य से पार्वती मैया उनको तुरंत ही यौवन अवस्था में पहुंचा देती है, युवा अवस्था में पहुंचा देती है, और ये कह देती है कि अब से जितने भी दैत्य हैं वो पैदा होते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। वरदान दे देती है। वो सुकेश, सुकेश के 3 यशवान पुत्र होते हैं, माल्यवान, सुमाली और माली। अच्छा, माल्यवान, सुमाली और माली, ये सभी परमात्मा विष्णु के द्वारा वधेय स्थिति को प्राप्त करते हैं। माली मारा जाता है, माल्यवान और सुकेश जो है वो पाताल में चले जाते हैं। सुकेश के साथ मैदानो जो है अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह करता है। मैदानों की पुत्री की महतारी है कौन? हेमा नामक अप्सरा। मैदानों जो है देवलोक में भी विद्यमान रहे, तो मैदानों की जो मैदानों और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री है मंदोदरी। मंदोदरी से इनका विवाह होता है, रावण का विवाह होता है। ये तो है इधर के कुल का परिचय। अब आप देखें सुकेश की जो पुत्र जो सुमाली हैं, सुकेश के पुत्र जो हैं, तो उनकी जो रूपवान पुत्री है, सुकेश की जो रूपवान पुत्री है, उस पुत्री का नाम है कैकसी। अब यहाँ कैकसी में आप रुक जाइए क्योंकि कथा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको दूसरे कोने में ले चलता हूँ। ब्रह्मा के यशस्वी पुत्र हैं, मानस से उत्पन्न हुए पुलस्त ऋषि। पुलस्त ऋषि के पुत्र होते हैं। पुलस्त ऋषि में एक विधा है। रावण जो है वो मानसी प्रकट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। परमात्मा भी आए हैं तो परमात्मा प्रकट हुए हैं, तो रावण भी जो है मानसी प्रकाट की प्रक्रिया से संसार में आए हैं। आप एक बात समझिए, ये बहुत गूढ़ बात है। ये वेद विदित बात आपसे मैं कह रहा हूँ। रावण संहिता में भी इसका बड़ा गहरा उदाहरण है। तो पुलस्त ऋषि जो हैं वो ब्रह्म को ध्यान करते हुए राज ऋषि तृणबिंदु के आश्रम में पहुँचते हैं, सुमेर पर्वत में। वहाँ वो ध्यान लगाते हैं। वहाँ कन्याएं और अप्सराएं इधर उधर विचरण कर रही हैं। वो परेशान होते हैं। वो कहते हैं इस स्थान पर कल से अगर कोई भी कन्या या अप्सरा आई तो वो गर्भवती हो जाएगी। श्राप दे देते हैं, यहाँ आना ही नहीं। अब पुलस्त ऋषि तप कर रहे हैं। तृणबिंदु की कन्या जो है उनके इस श्राप से अनभिज्ञ है और वो वहाँ पहुँच जाती है। उसका शरीर पीला पड़ जाता है, गर्भवती हो जाती है। ये विधा पुलस्त ऋषि में है। ध्यान रखिए, पुलस्त ऋषि उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके यहाँ बड़ा यशस्वी पुत्र होता है जिसको कहते हैं विश्रवा। परम महात्मा विश्रवा पुलस्त ऋषि के पुत्र होते हैं विश्रवा। ये विधा विश्रवा में भी है। विश्रवा को भरद्वाज मुनि की पुत्री ब्याही जाती है और उनके यहाँ वैश्रवण का जन्म होता है
जो तप करके कुबेर बन जाते हैं, यक्षपाल कुबेर बन गए और स्वर्णयान से आते जाते हैं, लंकापति हैं, लंका में निवास करते हैं, पहुंचते हैं। ये सब कुछ देखता है कौन? सुमाली। तो सुमाली अपनी पुत्री को भेजते हैं विशश्रवा के पास। उनके जो पुलस्त ऋषि के पुत्र हैं, परम तेजस्वी संत हैं विश्रवा, उनके पास भेजते हैं। वो पहुंचती, सेवा करने लगती। वो कहती, क्या चाहती हो तुम? मेरे पास क्यों आई हो? क्यों इस प्रकार सेवा कर रही हो? बोले, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आपसे मुझे संतान चाहिए, और वो संतान भी जो है मुझे कुबेर की तरह प्रतापी चाहिए। तो विश्रवा विचार करते हैं और विश्रवा उसे वरदान देते हैं, और वरदान में शाप भी समाहित करते हैं। वो कहते हैं, तुम ऐसी बेला में वरदान मांग रही हो तो जाओ, तुम गर्भवती होगी, लेकिन तुम्हारी सारी संतान जो है असुर कुल को विभूषित करने वाली और कुल को कलंक लगाने वाली होगी। दारुणा के साथ, करुणा के साथ वो गिर पड़ती। वो कहती, महाराज ऐसा ना करो। तो फिर क्या करते हैं? विश्रवा उनको वरदान देते हैं कि तुम्हारे सारे संतानों में एक संतान धर्मज्ञ होगी, जिसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, और जो अजर अमर होगा। तो विश्रवा की 4 संतानें, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और आखिरी में आए विभीषण। ये है रावण का कुल। आप समझिए, रावण का कुल। आपकी इस बात से तो मैं बहुत स्वाभाविक रूप से ये समझ पा रहा हूँ कि एक ऋषि कुल में जन्मा असुर इस द्वंद्व से तो जूझता ही होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो धर्म नहीं है। देखिए, उसमें एक बड़ी पृष्ठभूमि है जी, जो मैं कह रहा हूँ ना आपसे। जी। प्रारब्ध के जो कर्म हैं, जो अनंत समय से आपका पीछा कर रहे हैं, कर्म का नाश कभी नहीं हो सकता। एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, उनका नाम है प्रताप भानु। सत्यकेतु के पुत्र हैं प्रताप भानु। जो लोग रावण चरित्र नहीं समझते, वो उनके इन प्रारब्ध से परिचित रहिए, क्योंकि परमात्मा ने रावण को मारा नहीं है, तारा है। तो प्रताप भानु जो सत्यकेतु नरेश के पुत्र हैं, जिनका एक भाई भी है हरिमर्दन, परम पराक्रमी भाई है, वो सत्यकेतु को उनके द्वारा पराजित किया हुआ, उनको त्रिलोक विजय का बड़ा शौक है। उनके अंतर चित्त में ये अहंकार है, ये लोभ है उनके चित्त में। तो उनके द्वारा पराजित एक राजा जो है, वो कपट मुनि का रूप धारण करके जंगल में विद्यमान है। कालकेतु नामक दैत्य का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उस कालकेतु के 10 भाई और 100 पुत्रों को प्रताप भानु ने मारा है। दोनों मिलकर षड्यंत्र करते हैं। जैसे यहाँ मृगा दौड़ता है ना सोने का, वैसे ही कालकेतु जो है चांदी के दांत वाला सुंदर सुअर बन जाता है और दौड़ता है, जंगल में आखेट करता है, और उसे लेकर आ जाता है वहाँ जहाँ वो राजा कपट मुनि का रूप धारण करके बैठा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, वो अपना राजन को जानता है कि इसके अंतर चित्त में लोभ है, वो चाहता है कि संसार में जीऊं। तो वो कहते हैं, भाई मैं हूँ एक तनु, जब से विश्व बना है त्रिलोक तब से मैं हूँ, मुझे मृत्यु नहीं आती। कितना अच्छा हो राजन कि तुम भी त्रिलोक के आदि से अंत तक विद्यमान रहो, तुम्हें मृत्यु ना आए और तुम चक्रवर्ती सम्राट बने रहो। ये लोभ है उसमें। इस लोभ के प्रपंच में पढ़कर वो उनके षड्यंत्रों में आता है और उसे अपना जीवन शापित करना पड़ता है। फिर रावण पर आता हूँ। जैसे हमने आपसे और कथाएं सुनी, वेद से संदर्भित, वेद से सीधे जुड़ी हुई, वहाँ क्या आप पाते हैं कि बाकी असुरों में द्वंद्व है इस तरह का जैसा रावण और उसके कुटुंब में है? क्योंकि 4 भाइयों में कुंभकर्ण को भी हम देखें तो वो भी मर्यादा की बात करता है रावण के पास आके, और विभीषण तो देखिए शरद जी, मर्यादा का चिंतन करना और मर्यादा को आत्मसात करना, ये वो प्रतिबद्धता है जो कर्ण निभा रहे हैं, ये वो प्रतिबद्धता है जो भीष्म निभा रहे हैं। तो यहाँ धर्म संस्थापन नहीं हो रहा है। मोह सकल व्याधन को मूला, तुलसी मोह का अवतार मानते हैं रावण को। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, सकल मेरी जिज्ञासा का भी शमन हो गया। आप ये देखिए, वो कहते हैं मानस रोग की जड़ रावण है, और चूंकि मोह में सारी प्रक्रियाएं विद्यमान हो गई है, तो आसक्ति में तुलसी जो है अहंकार का प्रतीक मानते हैं कुंभकर्ण को। जितने भी धर्मज्ञ हैं, धर्म के पालन, धर्म मार्ग के अनुयायी बनना चाहते हैं, मोह से बचे,
जी, मोह सकल व्याधन बिल्कुल ठीक। और तहिते उपजई बहुसूला। आहा, वो जितने वाह, भी वाह। शूलाएं हैं वो सारे उपजते हैं। फिर बात कफ पित्त जो है वो सारी प्रक्रियाओं में काम क्रोध लोभ आपके जीवन में फिर आ हम जाता है, रावण पर विद्यमान हो आते हैं। जाता है। जी जी। तो रावण जो है प्रकट मोह का प्रतीक है, जी। जिसके अंतर चित्त में लोभ है अनंत, विद्वान परम है। हाँ, अब आप विद्वान। दूसरा देखें, दूसरा चिंतन देखें, पुलस्त मुनि का वंशज है। हाँ जब एक एक शीश देकर यज्ञ कर रहा है यज्ञ कर रहा तो प्रत्येक जलते हुए शीश से वो अंगद को ये सत्य बता रहा है। अंगद को कह रहा है मैंने अपने शीश को जलते हुए देखा था और उसमें मेरे भाग्य को मैंने लिखा हुआ भी देखा था। अंगद, उसमें मैंने देखा था मेरी मृत्यु एक मनुष्य के हाथ होगी, नर के हाथ होगी। मैं तभी समझ गया था कि ब्रह्मा सठिया गए, जो मेरा आहार है वो मुझे कैसे मार सकता है। अन्नस्ते अन्नाते अन्नस्य। ओहो, बहुत बढ़िया। रावण आहा, ये बात वाह, कहता वाह। है, अंगद लेकिन से मोहवश कहता है। उसको उसका अंत उसको स्वीकार मालूम नहीं है वो परम विद्वान है। हाँ। वो बेचैन है अपनी मुक्ति के लिए, हाँ। क्योंकि उसने जो जीवन मांगा है वो अनंत जीवन मांग लिया है, ऐसा जीवन मांग लिया है। तो वो चाहता है कि अपनी भूल सुधार कर रहा है रावण। रावण में यदि देखिए, रावणत्व जो है स्त्री के सम्मान से विमुख नहीं करता। रावण जो है वो उस आत्मदृष्टि से सीता को वहां केंद्रित रखा है जिससे उनके वन में जाने की मर्यादा पूरी बनी रहे। इसलिए वो उनको वाटिका में रखा है, अशोक वन में रखा हुआ है। सीता के पास जब भी रावण जाता है तो अपनी धर्मपत्नी को लेकर जाता है, अकेले कभी रावण नहीं जाता। तो रावण की उन मर्यादाओं को आप परिधि से बाहर कर दें। रावण में मोह है, मोहासक्ति नहीं छोड़ती। इसलिए तो जब तीर चलाने की बारी आती है तो वो कहते हैं यहाँ तो भगवती बैठी हुई है ना रावण के हृदय में। जब उसकी ये मोहासक्ति जाए, जब ये मोह टूटे, तब वो समझ में वो तब वो जो है मोह विरक्त हो और उसका वधे हो। मोह में भी उसने भक्ति को भी ध्यान रखा है यहाँ पर, शक्ति को भी ध्यान रखा है यहाँ पर, शक्ति का भी उपासक है वो यहाँ पर। तो रावण जो है मूल रूप से प्रकट मोह का प्रतीक है। और इस मोह के लिए इसलिए तो हनुमान जी रावण को इशारा करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। गुरु भी कितने बढ़िया पहुँच रहे हैं वहाँ, हनुमान लला जैसे गुरु पहुँच रहे हैं जो मानस रोगों के विशेषज्ञ हैं, इशारा करते हैं मोह मूल बहुसूल प्रद। आप जो भी कष्ट में हैं याद करिए, उस समय भी कष्ट में थे प्रताप भानु के रूप में जब आप थे, तब आपके अंतर चित्तन में अथाह कष्ट था। आप अब अनंत वर्षों तक जीना चाह रहे थे और चक्रवर्ती बनना चाह रहे थे। मोह मूल बहुसूल प्रद, जन्म जन्म के पाप की गठरी है ये। जन्म जन्म जन्मांतर के कर्माशय इकट्ठे होते हैं तब आप रावणत्व को प्राप्त करते हैं। अनेकों अनेक जन्मों के आपके प्रतिकूल कर्म आपको आसक्ति के घेरे में ला देते हैं। तभी तो आप देखिए ना, बहुत सारी उन चीज़ों से आप विरक्त नहीं हो पाते। आप ईमानदारी से भी प्रयास करते हैं तब भी आपका ध्यान वहीं जाता है। ये जन्म जन्मांतर की मोहाशक्ति है आपकी। आपकी कोशिश जारी है। आप बोलते हैं आज से मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, आज से मैं गुस्सा करना छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी ये प्रवृत्ति उस चित्त में विद्यमान वो वृत्ति है जिसे मोह कहते हैं। और मोहावृत्ति के कारण जो है आप उस आसक्ति में बंधे हुए रहते हैं। तो मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागं उत्तम अभिमान। अभिमान त्याग करने के लिए कह रहे हैं। और भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु, भगवान वो याद करा रहे हैं, अब उन्हीं को भज लो, उन्हीं को भज लो। तो रावण अंतर चित्त में कई बार रावण के चिंतन में, व्यवहार में ये परिवर्तन आता है। आप देखिए, बड़ा सुंदर कथा संतों ने कहा है। रावण राम को जानते हैं, मेघनाथ का वध करते हैं लक्ष्मण जी, और उनकी भुजा को खंडित करके, शीश को खंडित करके जी तीर चलाते हैं। तो जब मेघनाथ का जो मस्तक है वो गिरता है, सुलोचना के पास जाता है। सती हैं, परम सती हैं सुलोचना, अनंत शेष की पुत्री हैं सुलोचना। वहाँ पहुँचता है और वो बताते हैं कि मेरा वध जो है वो लक्ष्मण ने किया हुआ है। ये बात वो लिखते और बताते हैं, उनका हाथ और शीश वहाँ पहुँचता है। अब उनको शेष शरीर चाहिए। वो अपने महाराज के पास पहुँचती हैं, रावण के पास पहुँचती हैं, कहती हैं पिताश्री मुझे सती होना है। अब मैं तो सती ही होंगी, लेकिन मुझे पूरा शरीर चाहिए ना। तो आप वो शरीर मैं कैसे प्राप्त करूं? कैसे शत्रु के शिविर में मैं जाऊं? मैं आपकी बहू कैसे शत्रु के शिविर में जाऊं? तो रावण उसको कहते हैं नहीं, तुम ही जाओ बेटी, क्योंकि वो राम का शिविर है। वो राम के सच्चरित्र को जानते हैं। वो कहते हैं तुम ही जाओ और वो शैल सौ लेकर आओ, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। तो बोले शत्रु के शिविर में? बोले नहीं,
शत्रु का शिविर नहीं है, वो राम का शिविर है। तो वो जानते हैं कि शत्रु भाव एक तरफा है, जो मोहाशक्ति में एक तरफा लगातार विकारों से ग्रस्त बना बहुत रहता सुंदर है, आपकी व्याख्या। वो रावणत्व को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर और अद्भुत आज ये व्याख्या हृदय को छू लेने वाली है। मैं तो बार बार एक ही बात पर ठिठक रहा हूँ कि हमें पता है राम और रावण की कथा तो अपनी जगह शाश्वत है ही, लेकिन ये आपकी हमारी कथा भी है। हमें पता है कि ये गलत है, ये उचित नहीं है, लेकिन मोह जो है वो फिर वहीं ले आता है। प्रतिदिन संकल्प होता है कि आज से इसको छोड़ देंगे, त्याग देंगे। घर में भी नाना प्रकार के वरिष्ठ और मर्यादा प्रिय हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ माता पिता साथी भाई बंधु मित्र होते हैं, जो हमें बार बार कहते भी हैं कि तुम समझते भी हो अपने जीवन की व्यथा कथा को, लेकिन अपना बदल क्यों नहीं पाते कुछ? क्यों तुम उस उपसंहार की तरफ बढ़ रहे हो जो रावण की तरह कष्टकारी है? क्यों तुम भी वधेय होने की तरफ इस मायने में बढ़ रहे हो? वध का मतलब मृत्यु ही नहीं है, वध का मतलब जीवित रहते हुए भी मर जाना है। और जिसमें भी कोई कुटैव है, जिसमें भी कोई दुर्गुण है, तो वो जीवित होते हुए भी मृत्यु या मरा हुआ ही है। जी मैं शरद जी आपको एक बात और कहूँ, जी जो लोग ये कहते हैं ना कि हर सावल जो है प्रतिवर्ष हम रावण को जलाते हैं फिर भी रावण नहीं मरता, ये भी तो उनके जीवन में एक उदाहरण है कि बार बार तुम प्रयास करते हो तब भी मोह रूपी तुम्हारे विकार तुम्हारे अंतर्चित्त से नहीं जाते। बिल्कुल। तुम समझते हो हम बुराई को जला के आ रहे हैं, बुराई को जलाया जा सकता है, विकार को नहीं। तो विकार समाप्त कैसे हो? मर्यादा पुरुषोत्तम की शरण लीजिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे की ही शरण। आप उनके शरण में जाते हैं, सच्चिदानंद आपके जीवन में आ सकता है। हम प्रतीकों को जलाने में जब तक जुटे रहेंगे तब तक कोई समापन तो नहीं होगा औपचारिक रूप से। हम प्रसन्न हो सकते हैं जैसा हम स्वांग जीवन में अक्सर करते हैं, तो इस स्वांग से उबरना होगा। इस विजयदशमी पर जब आप और हम शस्त्र पूजा करते हैं, सुबह सुबह नीलकंठ को देखकर नीलकंठ तुम नीले रहियो, और भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहते हैं ये वर्ष बहुत अच्छा बीते है प्रभु नीलकंठ। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्ष अच्छा बीते इसमें नीलकंठ की जो महिमा है या भगवान राम की जो कृपा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन आपका अपने ऊपर नियंत्रण ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी। मैं एक अच्छी बात यहाँ आपके चिंतन को सुनते हुए मेरे मन में आई है जो बहुत आवश्यक है। शस्त्र पूजा वही करे जो शास्त्र पर विश्वास रखता है। बहुत अच्छी। शास्त्र वो है जो अकाट्य ज्ञान है। यदि आपने शस्त्र पूजन शक्ति के लिए किया और शक्ति अभिमान के लिए किया तो वो शस्त्र पूजा निरर्थक हो जाएगी। शस्त्र पूजा के पहले शास्त्र का चिंतन करें और फिर शस्त्र की खूब पूजा करें, क्योंकि तब शास्त्र आपके चित्त में विद्यमान होगा और फिर आपका चित्त आपको जन्म जन्मांतर तक उस तत्व से मुक्त रख देगा जो रावण के पास। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऐसे गुरुओं की हमें बहुत ज़रूरत है जो हमें ये बताएं कि जिन परंपराओं को हम कहीं ना कहीं माफ़ कीजिएगा कि रूढ़ी की तरह ग्रहण कर चुके हैं, और जो उसका मूल भाव था कि शस्त्र वही धारण करे जो शास्त्र को समझता है, क्योंकि शस्त्र में विध्वंस है, शस्त्र नाश करता है, नष्ट करता है, किसी के जीवन को हर लेता है। तो इसीलिए जिसी के कंधे पर पुराने समय में धनुष बाण और आज बंदूक है, वो पहले शास्त्र को जाने। भारतीय सेना का एक बड़ा सुंदर वाक्य है, युद्धम प्रज्ञा। बुद्धिमानी पूर्वक युद्ध करिए। अपने से ये प्रश्न करिए कि युद्ध की आवश्यकता है क्या? युद्धम प्रज्ञा। तो शस्त्र अगर आपके पास है तो शस्त्र के पहले क्या शास्त्र है, ये सवाल आज हम अवश्य पूछें। बहुत आनंद आया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये विमर्श आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ होगा। नमस्कार। अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।